आज मेंस्ट्रुएशन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। जैसे उस दिन बताया था हमने सर्किल क्या होता है। ये सर्किल क्या होता है, सर्किल में ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये आर्क है, ये इसको ले ले तो आर्क हो गया ओ पी एस क्यू आर्क हो गया। और ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये रेडियस हो गया। एक फार्मूला है एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ये जो एंगल है डिग्री में नहीं होगा, एंगल दो चीज़ में होता है, डिग्री में होता है और उसमें होता है रेडियन में होता है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्या दोनों में रिलेशन है? 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, ये रिलेशन होता है। यानी कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये रिलेशन है। पाई बाई 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। अब एंगल मान लेते हैं बहुत छोटा एंगल है, ये डेल्टा, छोटे को डेल्टा से लिखते हैं, तो डेल्टा थीटा, तो ये ले लेना डेल्टा थीटा, इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब बहुत छोटा। डेल्टा आर्क क्या है? डेल्टा एस छोटा सा आर्क है अपान रेडियस। अब ये छोटा सा आर्क के लिए ये छोटा सा एंगल बन रहा है, तो अगर पूरा एंगल बन रहा है, पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, हमने बताया था उस दिन उस पिछले वीडियो में कि एक पॉइंट पे पूरा टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई। तो यहाँ से अगर 2 पाई भी ले लें तो यहाँ इसको क्या हो जाएगा? डेल्टा एस इक्वल टू हो गया रेडियस इंटू डेल्टा थीटा। इफ डेल्टा थीटा इक्वल टू 2 पाई, तब डेल्टा एस क्या होगा? ये पूरा सरकमफ्रेंस हो, इसको सरकमफ्रेंस हो जाएगा, इसको कहेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब टोटल लेंथ ऑफ सर्किल, मतलब सर्किल को काट दे कहीं से और इसको स्ट्रेट खींच दें तो उसकी जो लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस होगी। सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा थीटा की जगह 2 पाई रख देंगे, 2 पाई रेडियस कितना है? आर, 2 पाई आर हो गया सरकमफ्रेंस। एक फार्मूला बन गया कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये ओ सेंटर का एक सर्किल है, इसमें छोटा सा ये रेडियस है, दोनों ओ पी ओ क्यू, हमने छोटा सा आर्क मार्क किया है पी एस क्यू। तो ये डेल्टा ये आर्क है, डेल्टा एस इसको कह सकते हैं, डेल्टा एस। ये पॉइंट है एस, इसको डेल्टा कुछ भी कह सकते हैं, डेल्टा एक्स ले सकते हैं। अगर ये एस है तो उसको एक्स ले लो, डेल्टा एस की जगह एक्स कर दो। तो कहने का मतलब ये जो छोटा सा है डेल्टा एक्स है, ये एंगल छोटा सा डेल्टा थीटा। जब डेल्टा थीटा है तो आर्क बन रहा है डेल्टा एस, तो जब 2 पाई होगा तो आर्क कितना बनेगा? 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई इंटू रेडियस, ये 2 पाई हो गया, रेडियस है 2 पाई आर। अगर डेल्टा थीटा 2 पाई है तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस हो गया। अब इसी का एरिया ऑफ सर्किल निकालें। अब हमें एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। हमें मालूम है ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ था? 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो ये छोटा सा ये एक ट्रायंगल लग रहा है छोटा सा, अगर ये पॉइंट इसके बहुत नज़दीक है तो पी क्यू लगभग परपेंडिकुलर होगा वो पी के। तो उस केस में ट्रायंगल पी ओ क्यू का एरिया क्या होगा 1/2 बेस ओ पी इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू 1/2 बेस ओ पी ये क्या है डेल्टा एस, और पी क्यू क्या है ये पी क्यू डेल्टा एस, एरिया ट्रायंगल बेस ओ पी है ओ पी आर, ये है आर, और ये डेल्टा पी क्यू क्या है ये डेल्टा एस एक्स। अब अगर डेल्टा एक्स इतने से एंगल के लिए है तो 2 पाई के लिए कितना होगा, हमने निकाला है डेल्टा एक्स होता है 2 पाई के लिए 2 पाई आर, आर इंटू ये 2 पाई आर है ना। यहाँ सर्कमफरेंस क्या है 2 पाई आर है, ये 2 पाई आर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ये सर्किल का एरिया है, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब आगे आ रहा है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है, ये एक सर्किल है, इसको आधा ही काट दिया तो ये नीचे वाले पोर्शन को हटा दें, ये सेमी सर्किल हो गया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरा रेडियस इसका पूरा सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका सरकमफ्रेंस देखें, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल ये हो जाएगा 2 पाई आर पूरे का होता है तो 2 पाई आर का बाई 2 प्लस ये डिस्टेंस डायमीटर प्लस डायमीटर, क्योंकि लेंथ में तो पूरी है ना, ये लेंथ है ये लेंथ है, जो भी एक्सटेंड जो बाउंड्री होगी उसका लेंथ सरकमफ्रेंस होता है। तो बाउंड्री एक तो ये है पाई आर सर्किल का आधा, और ये है डायमीटर। तो ये हुआ 2 से 2 कट गया पाई आर प्लस 2r। डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल 2r, तो उसमें r कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा पाई प्लस 2। ये हो गया हमारा आंसर। सर्किल में ही कुछ आगे का बता रहे हैं, जैसे ये सर्किल है, ठीक है। हमने सर्किल का कोई कार्ड खींच दिया, कार्ड में 2 पार्ट हो गए, ये और ये बड़ा पार्ट ये छोटा पार्ट, ये कहलाएगा सेगमेंट। ये स्मॉल सेगमेंट, ये बिग लार्ज सेगमेंट या बिग सेगमेंट। ये सेगमेंट हुआ, कार्ड खींचा तो कार्ड में छोटा वाला सेगमेंट को स्मॉल सेगमेंट, बड़ा वाले सेगमेंट को बिग सेगमेंट या लार्ज सेगमेंट। अब इसी में अगर दूसरा सर्किल बनाते हैं, हमने ये काट दिया तो ये हुआ सेक्टर, ये सेक्टर होगा, स्मॉल सेक्टर लार्ज सेक्टर। ठीक है। अब अगर सेक्टर का ये एंगल मान ले थीटा है, तो इसका एरिया
ये इसका एरिया क्या होगा, देखो जब 2 पाई एंगल बनता है तब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब एक रेडियन का बनेगा एंगल तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। तो जब थीटा डिग्री का बनेगा तो क्या थीटा रेडियन का, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा, यानी कि पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जो भी थीटा की वैल्यू होगी यहाँ रख के हम इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया जब पूरा एरिया आएगा, ये स्मॉल सेक्टर का एरिया है, तो अब पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का एरिया हुआ, इसमें से स्मॉल सेक्टर का एरिया निकाल के हमको लार्ज सेक्टर का मिल जाएगा, लार्ज सेक्टर एरिया। लार्ज सेक्टर एरिया समझ गए, ये स्मॉल सेक्टर है, ये लार्ज सेक्टर है। 2 पाई में एंगल पूरा सर्किल में था, 2 पाई इसके अराउंड पॉइंट है, एंगल है, उस पूरे एंगल में हमको पूरा एरिया मिलता सर्किल का, यानी पाई आर स्क्वायर। तो एक रेडियन कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर अपन 2 पाई, ये नीचे चला गया। तो थीटा रेडियन कितना मिलेगा, पाई आर स्क्वायर अपन 2 पाई इंटू थीटा, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आर स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया सेक्टर एरिया का निकालने का। सिलेंडर क्या होता है, ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर कैसे बनता है, जब एक फिक्स लाइन ये है और एक वेरिएबल लाइन है, वेरिएबल लाइन इस तरह से मूव करती है कि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा सर, सिलेंडर का डेफिनेशन इज द लोकस ऑफ ए मूविंग लाइन विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड लाइन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट रहेगी। तो क्या होगा, एक बार ये लाइन यहाँ भी आएगी हैं, तो ये बन जाएगा रेडियस, ये हुआ रेडियस, और एक सर्किल यहाँ बनेगा, एक सर्किल यहाँ बनेगा, इस तरह से एक सर्किल यहाँ बनेगा, एक सर्किल यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसका जो 2 सर्किल बना है कि यहाँ, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 सर्किल एरिया हो गए 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से कहीं से भी काट दें बिल्कुल, और उसको फैला दें, तो क्या मिलेगा, कैसी फिगर मिलेगी, रेक्टेंगल मिलेगा। रेक्टेंगल मिलेगा जिसकी हाइट कितनी होगी, जितनी ये है h, अगर ये h है तो ये h हुआ, और ये कितना होगा 2r। इसको यहाँ से फैला दिया गया तो 2r 2r 4r होगा। भाई जी एक डिस्टेंस ये है, इतना ही और जुड़ जाएगा, कुल क्या जाएगा, ये 4r हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, h इंटू h इंटू 4r। इसका टोटल एरिया क्या होगा, नहीं बल्कि इसको हम कहेंगे ये पूरा सरकमफ्रेंस बन जाएगा। इसको सरकमफ्रेंस लो, 4r की बजाय सरकमफ्रेंस ले लो 2 पाई r।
2 पाई आर। इसको खोलेंगे तो ये जो होगा ये सरकमफ्रेंस ही तो हो जाएगा कुल के। अब ये सर्किल है, यहाँ से काट दिया गया किनारे से, तो इसको खोल दिया तो ये फैल जाएगा। तो ये क्या होगा, सर्कम जितनी लंबाई है सर्किल की वो स्ट्रेट हो जाएगी। यही सरकमफ्रेंस हो गया। ये सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये h इंटू 2 पाई आर ये हुआ कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व सरफेस खत्म हो जाएगा, प्लेन ये बन जाएगा ज्योमेट्री है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया ही कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड, इसको CSA कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच, यानी 2 पाई आर एच। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्किल एरिया, दोनों सर्किल का एरिया। तो ये कितना हुआ, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से इसको ले जाएं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लें तो ये एच प्लस आर हो गया। ये हो गया TSA टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, सिलेंडर है, सिलेंडर कैसे बनता है, जब किसी मूविंग लाइन को किसी फिक्स लाइन के अबाउट ऐसा रोटेट कराया जाता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। जो डिस्टेंस कांस्टेंट है ये आर रेडियस हुआ, और इसकी सेंटर ऑफ लोअर सर्किल टू द सेंटर ऑफ अपर सर्किल के बीच की डिस्टेंस वो हाइट होती है। अब अगर इसको फैला दिया जाए तो इसका सरकमफ्रेंस, इसका लेंथ बन जाती है, रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, इसका सरकमफ्रेंस, रेक्टेंगल की हाइट क्या होगी, इसकी हाइट h, तो इसका एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 पाई आर इंटू एच। ये हुआ कर्व सरफेस। ये कर्व सरफेस को ओपन किया गया है, तो ये कर्व सरफेस हो रही है किसी ऐसे 2 पाई आर एच। और दोनों सर्किल, अपर सर्किल लोअर सर्किल का रेडियस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों, अब इसका टोटल सरफेस क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों सर्किल का एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लिया, h प्लस आर आ गया, आंसर हो गया। अब इसका वॉल्यूम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ध्यान निकालते हैं। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला कहीं भी पढ़ेंगे तो होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना एरिया, बेस एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना h, तो हो गया ये पाई आर स्क्वायर h। ये हुआ सिलेंडर का एरिया। और अगर ये हालो, ये सिलेंडर बीच से खोखला है, मान लेते हैं बीच से खोखला है, तो इसके अंदर एक सिलेंडर और बना हुआ है। ये इनर रेडियस हो गया, ये आउटर रेडियस। आउटर रेडियस R1 है, ये इनर रेडियस R2 है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ हालो सिलेंडर, ये सॉरी एरिया कर रहे हैं, ये हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हालो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हालो सिलेंडर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि h दोनों के लिए बराबर है, अंदर के लिए भी बाहर के लिए भी h बराबर है, बस फ़र्क है रेडियस में। इसका रेडियस छोटा है, इसका बड़ा। तो R1 ये है, R2 ये है, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू पाई, ये हालो सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम हुआ।
वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर पाई आर में। अब इसका देखा जाए कि सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर क्या, इसे ये ले लेते, ये हुआ आउटर और ये हुआ इनर, ये इनर सिलेंडर, ठीक है। और ये बीच का पोर्शन काट के हटा दिया गया। अब सरफेस एरिया क्या हुआ, सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया क्या हुआ, पाई r1 स्क्वायर, यहाँ पर सरफेस मतलब टॉप और बॉटम पे, सरफेस एरिया ऑफ टू रिंग, ये रिंग बना ना, ये रिंग बना, बीच में खाली है, ये भरा हुआ है, रिंग बना, टू रिंग का सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2, सॉरी हाँ ठीक, r1 माइनस r2 स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई r1 माइनस r2 स्क्वायर। ये हुआ सिलेंडर, इसका दोनों सरफेस एरिया ये प्लस ये, अब इसमें और जुड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ टू रिंग्स प्लस, इसमें प्लस क्या जुड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ ये और ये 2 पाई आर एच बाहर का है और 2 पाई आर एच अंदर का है, तो 2 पाई r1 h प्लस 2 पाई r2 h, प्लस क्यों किया, क्योंकि ये भी ओपन सरफेस एरिया है, ये भी ओपन सरफेस है, इसलिए दोनों को प्लस करेंगे। तो ये हो गया 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर प्लस 2 पाई r1 ले ले, ये h r1 प्लस h r2, ये हुआ हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, उसको समझा देते हैं क्यों ऐसे किया। इसमें दो सरफेस बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, ये वाला अंदर वाला सिलेंडर, और ये बाहर वाला सिलेंडर। बाहर वाले सिलेंडर की बाहर के साइड ओपन है और अंदर वाले सिलेंडर की अंदर की साइड ओपन है, तो दोनों की सरफेस तो हमारे पास हमें मिलेगी। तो ये हो गया हॉलो सिलेंडर, ये 2 पाई r1 h प्लस 2 पाई r2 h, 2 पाई बाहर ले लिया इसलिए r1 h r2 प्लस r2 h ये लिखा गया है। और अब ये जो रिंग बनेगी, ये रिंग कितनी है, पूरे सर्किल एरिया में से छोटा वाला सर्किल एरिया माइनस कर दें, इसीलिए लिखा गया है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम एरिया बन रहा है, इसलिए डबल किया गया 2 से। और ये भी चूँकि अंदर और बाहर दोनों को कर्व सरफेस एरिया सेम है, सेम नहीं मतलब कर्व सरफेस एरिया अपनी अलग है, इसकी है 2 पाई r1 h, इसकी है 2 पाई r2 h, ये अंदर वाले की है 2 पाई r2 h और ये बाहर वाले की है 2 पाई r1 h। ये कर्व सरफेस एरिया है, ये CSA, ये है 2 रिंग्स का इस सरफेस एरिया ऑफ 2 रिंग्स मतलब एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब इतना बता दिया, अब आगे से आप लोग क्वेश्चन लगाएं, जिसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में या हमको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। कहाँ खो जाते हैं।